हेलो, क्या हाल चाल दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रिंकू भैया। स्वागत करता हूं आप सभी का PWICSC क्लास 6, 7 एंड 8 के चैनल पे, जहां पर हम आज आपका एक और इंग्लिश का चैप्टर, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है नाउन जेंडर। मेरे साथियों, इसको एकदम हम लोग जीरो से एकदम हीरो के लेवल पे जाके खत्म कर देंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट भाई, एक बार मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोगों ने इससे पहले वाला जो लेक्चर है, जो नाउन का हमारे पास हम लोगों ने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा था, वो तुम लोगों ने देखा। अगर नहीं देखा तो मालिक पहले वो देख कर आओ, और उसके बाद तुम्हें ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा। सारे चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसको चैप्टर को समझने से पहले एक बार एक काम करो, कमेंट सेक्शन में फटाफट से जाओ और मुझे बताओ कि तुम लोगों का जोश कैसा है भाई। क्या तुम लोगों का जोश मेरी ही तरीके से एकदम हाई है, या फिर तुम लोग लो बैठे हो? और अगर लो बैठे हो तो भाई एकदम जोश अपना हाई कर दो, क्योंकि जोश हाई रहेगा तभी तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर रहेगी भाई साहब, तभी मजा आएगा, तभी तुम लोग सारी चीजें बढ़िया करके समझ पाओगे। और मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, आज के लेक्चर में भाई भर भर के सवाल करने वाले, मतलब इतने सवाल कि ये चैप्टर मतलब तुम्हारे फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, है ना। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैं सच में बोल रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। एकदम मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ भर भर के सवाल है आज, ठीक है। तो देखो मालिक, सीन क्या है, आज हम लोगों ने आपका नाउन जेंडर तो करना ही करना है, साथ में बहुत सारे एमसीक्यू भी तुम्हारे करा देंगे दोस्त तुम मेरे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ना, एक बार शुरू करने से पहले मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि नाउन क्या होता है ना। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारे के सारे नाउन होते हैं। और उसको पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को एक ये फोटो दिखाई थी, जहां पर मैंने बोलता कि अपने अगल बगल चीजें देखो, जो भी चीज तुम्हें नजर आ रही है इस पॉइंट पे, वो सारी की सारी चीजें क्या हैं, वो सारी की सारी चीजें नाउन थी। इतना याद है तुम लोगों को? याद है? अगर तुम लोगों को इतना बेसिक याद है तो बस अब सीधा बढ़ते हैं अपने आज के मुद्दे के ऊपर, जो कि क्या है, नाउन जेंडर। अब नाउन जेंडर क्या होता है मालिक? मालिक इसको समझते हैं, आ जाओ जरा। देखना यहां पर ध्यान लगाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो। जेंडर इज द फॉर्म ऑफ अ नाउन दैट टेल्स अस whether a person, animal or thing is male, female, common or neither male nor female। यानी कि देखो, क्या बहुत सिंपल शब्दों में तुम लोग को बताऊं तो बोला जेंडर एक ऐसा फॉर्म है नाउन का, जो कि बताता है कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी बोला एनिमल, बोला कोई भी चीज, चाहे वो बोला मेल है, फीमेल है, ये वो कॉमन है, या वो ना ही मेल है ना ही फीमेल है। यानी कि कुल मिलाकर तुम्हें उसका जेंडर पता लगेगा किसी भी चीज का, कि वो मेल है, फीमेल है, वो कॉमन है, या फिर वो हमारे पास ना ही मेल है ना ही फीमेल है ना। तो अब देखो सीन क्या होता है, ठीक है। अब देखो सीन है क्या, अभी ना इसमें ना चार हमारे पास टाइप होते हैं, ठीक है। और चार टाइप में नंबर 1 पे कौन सा आता है हमारे पास? मैस्कुलिन जेंडर, है ना। मैस्कुलिन जेंडर। अब तुम खुद सोचना, मैं मेल हूं, बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे वो भी मेल होंगे। एम फॉर मेल, एम फॉर मेल, जितने भी मेल है इन सब के जेंडर को हम लोग क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। जितने भी मेल अभी ये देख रहे हैं, है ना, हम लोग सारे के सारे किस जेंडर के अंदर आते हैं? मैस्कुलिन जेंडर के अंदर। तो ये उतना ही आसान है। अब जरा यहां पर देखना, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय, साफ नजर आ रहा है कि भाई लड़का, ये तो कोई एक मेल ही होगा ना भाई, ऑब्वियस बात है, तो ये मैस्कुलिन के अंदर आ जाएगा। किंग, भाई किंग राजा, लड़का है ना, तो मैस्कुलिन के अंदर आ जाएगा। भैया फादर, यार पिताजी लड़के ही तो है, मेल ही तो है भाई, ये मैस्कुलिन के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली ब्रदर, लायन, ये सारे के सारे क्योंकि मेल है, इसीलिए किसके अंदर आ जाएंगे? मैस्कुलिन के अंदर आ जाएंगे। अरे भैया ये तो बहुत इजी है, अरे आसान ही तो है चैप्टर, है ना। देखो जरा, अब यहां पर ना कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए, और सेंटेंस में यहां पर क्या लिखा है? द किंग रूल्ड वाइजली। ऑब्वियस बात है, नजर आ रहा है किंग, यहां पर लड़का था इसलिए किंग मैस्कुलिन के अंदर आ गया। द लायन रोड लाउडली, साफ नजर आ रहा है कि लायन एक लड़का था भाई, लायन तो लड़का ही होगा ना, है ना, लड़की वाला तो लाइनस हो जाएगा। तो लायन क्योंकि यहां पर लड़का था तो ऑब्वियस बात है मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आएगा। तो तुमसे सवाल यह पूछा जाएगा कि यहां पर बताओ कि ये नाउन कौन से जेंडर में है ना। तो अगर लड़का दिखेगा तो अपन ने क्या लिखना है? मैस्कुलिन, ठीक है। हाँ जी। अब एक सवाल है ना, तुम लोग करोगे स्क्रीन यहां पर पॉज कर दो वीडियो को, और यहां पर इस क्वेश्चन का फटाफट से अटेम्प्ट करो। Which of the following is a masculine gender noun? तो क्वीन है, सिस्टर है, लायन है, आंट है। वीडियो करो पॉज, पॉज करो और कमेंट में जाके इसका आंसर फटाफट से लिखो, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर जाके फटाफट से लिखो। मैं इसका आंसर फिलहाल अभी तुम लोगों को बता देता हूं। इसका आंसर क्या है? लायन है, लायन है इसका आंसर। चलो भाई, अगला एक और वीडियो देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं। Which word refers to a male person? इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि मेल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है? भाई वीडियो को पॉज करो, देख रहा हूं मैं, नहीं कर वीडियो पॉज कर,
वीडियो पॉज करो और अब आंसर करो। क्या होगा इसका आंसर? ऑब्वियस बात है, आंसर क्या हो जाएगा? किंग। भाई किंग ही तो होगा मेल पर्सन यार, बाकी सारी फीमेल्स हैं। ठीक है, अगला देखो, which of the following is not a masculine gender? नॉट लिखा है, नॉट नहीं है। कौन सा नहीं होगा? देखो, फादर तो होता है, अंकल भी होता है, ब्रदर भी होता है, डॉटर नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली डॉटर। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि सवाल कुछ इस तरीके के ही आएंगे एग्जाम के अंदर, तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, अब ये वाला सवाल तुम लोग कमेंट में जाओ और इसका वीडियो पॉज करके आंसर लिखो पहले। ठीक है, मैं इसका आंसर तुम लोगों को नहीं बता रहा हूं, बहुत इजी है, पर तुम लोग खुद अटेम्प्ट करोगे। और सिमिलरली इसका भी आंसर तुम लोग जाओ और कमेंट सेक्शन में फटाफट से इसका आंसर लिखो। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा यार, कुछ तुम्हारे लिए भी छोड़ देते हैं, है ना? चलो भाई साहब, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो हमारे पास टाइप आता है वो आता है फेमिनिन जेंडर। और इस फेमिनिन जेंडर में जैसे हम लोगों ने देखा कि एम फॉर मैस्कुलिन, एम फॉर मेल, वैसे ही अब एफ फॉर फेमिनिन और एफ फॉर फीमेल अब हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि समझने की बात क्या है कि यहां पर जो नाउन है ये रेफर करता है मेल या फिर एनिमल को, उस सब को हम लोग फेमिनाइन जेंडर के अंदर काउंट करते हैं। जैसे एग्जांपल लो जरा, यहां देखो भाई, बोला लड़की, भाई फीमेल है, भाई क्वीन लड़की है, मदर लड़की है, सिस्टर लड़की है, लाइनस लड़की है। ये सारी की सारी जितने भी लड़कियां होती हैं ये सारी फेमिनाइन जेंडर के अंदर आती है मालिक। अरे मालिक इजी है यार, बहुत इजी है, एक आध एग्जांपल देख लो, आ जाओ। द क्वीन वॉज काइंड, साफ नजर आ रहा है यहां पर क्वीन है, और ये क्वीन आपका फेमिनाइन जेंडर के अंदर आती है। यहां देखो, द लाइनेस प्रोटेक्टेड हर कब्स, लाइनेस यहां पर क्या हो गया? लाइनेस यहां पर फीमेल है तो फेमिनाइन के अंदर आ गया। अरे इजी पीसी लेमन स्क्वीजी, है ना? हो गया भैया, हो गया। अब जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके भी। भाई एक बार यहां पर मुझे ये बताओ, which of the following is not is a फेमिनाइन जेंडर नाउन? इनमें से कौन सा एक फेमिनाइन है? वीडियो करो पॉज, पॉज करो बेटा, पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो। आंसर बताओ फटाफट से, आंसर बताओ क्या होगा? आंसर इसका होगा क्वीन, किंग, प्रिंस या फिर फादर। इनमें से कौन सा है फेमिनाइन? ऑब्वियस बात है क्वीन होगा यार, रानी तो होगी, बाकी सारे तो मैस्कुलिन के अंदर आ गए, है ना? अगला वाला बताओ, अगला वीडियो पॉज करो, करो पॉज, पॉज करो। जब तक नहीं कर तब तक हम आंसर बता ही देंगे वैसे तो, पर तब तक तुम पॉज करके इसका आंसर तो बताओ। What is the feminine form of lion? लायन का लड़की वाला वर्जन क्या होगा? भाई टाइग्रेस होगा, लाइनेस होगा, पीहन होगा या फिर मेयर होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? लाइनेस होगा, ऑब्वियस बात है ना? इजी है, इजी है। अगला वाला बताओ, अगला वाला बताओ, वीडियो करो पॉज और इसका आंसर बताओ। Which word refers to a female person? इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि फीमेल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है? अंकल, सन, मदर या ब्रदर? अभी भी नहीं कराना पॉज, वीडियो पॉज करो, आंसर बता इसका। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑब्वियस बात है मदर होगा, मदर होगा, है ना? तीन तो मैंने तुम लोगों को बताया, लेकिन अगले जो दो सवाल हैं ये मैं नहीं, ये तुम मुझे खुद कमेंट सेक्शन में जाके बताओगे। इस वीडियो करो पॉज और मुझे इसका आंसर बताना। बस ध्यान रखना, यहां लिखा है नॉट, इनमें से कौन सा एक फेमिनाइन जेंडर नहीं है। अब ढूंढना है कि कौन सा नहीं है और उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आंसर करो फटाफट से। ठीक है, अगला वाला बताओ। अच्छा, अगला यहीं तक था, ठीक है। अब अगला हमारे पास आया बच्चा कॉमन जेंडर। अब देखो नाम सही समझ में आ रहा है। अच्छा तुम एक मेरी बात समझना कि ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिसको वर्ड के उस जिस वर्ड को सुन के पता ही नहीं लग पाता कि वो लड़का है या लड़की है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने बोला कि यार एक वर्ड है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जैसे ही तुमने वर्ड सुना, मैंने सुना, क्या तुम्हारे मन में कंफ्यूजन हुई कि लड़के के बारे में बात हो रही है या लड़की के बारे में बात हो रही है? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मैं बोलूं तुम लोगों को, मैं बोलूं भाई साहब टीचर, है ना? टीचर वर्ड सुनते तुम्हारे मन में आएगा अरे ये लड़का टीचर है या ये लड़की है, हमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, ये कोई सा भी हो सकता है ना? वैसे ही बोलो एक वर्ड प्लेयर, भाई प्लेयर कोई भी हो सकता है, भाई लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। तो जहां पर हमें क्लैरिटी ना हो कि लड़का है कि लड़की है, ऐसे केसेस में हम लोग सब किस में डालेंगे? कॉमन जेंडर में डाल देंगे। तो यहां पर क्या लिखा है? अ नाउन दैट कैन रेफर्स टू ईदर अ मेल और अ फीमेल इज कॉल्ड अ कॉमन जेंडर, है ना? तो भाई जब हमें पता नहीं है कि मेल है फीमेल है, दोनों में से कोई सा भी एक है, लेकिन तो भाई ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे? वो कॉमन जेंडर के अंदर आता है। अब जो लड़के क्रिकेट खेलते हैं उनको तो ये बात पता होगी कि कभी कभी क्या होता था ना कि मान के चलो 7 प्लेयर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 7 में क्या होता था कि भाई एक टीम में 3 जाएंगे, दूसरे में 4 जाएंगे, ऐसा तो अनफेयर हो जाएगा।
तो एक लड़के को क्या करेंगे, बोलेंगे तो कॉमन बन जा, तो दोनों तरफ से बैटिंग करेगा, दोनों तरफ से बैटिंग करेगा, यानी कि तो दोनों तरफ है ना। वैसे यहां पर ये वो वर्ड्स है ना, दोनों तरफ हो सकते हैं कि भाई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे टीचर मैंने एग्जांपल दिया, भाई कोई भी हो सकता है ना। इस वर्ड से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। चाइल्ड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। डॉक्टर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। फ्रेंड वर्ड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, भाई कोई भी हो सकता है। तो यानी कि ये सारे जो वर्ड्स है ये तुम्हारे कॉमन जेंडर के अंदर आ गए। देखो जरा फटाफट से एग्जांपल, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, तो टीचर क्या हो गया, यहां पर टीचर हो गया कॉमन जेंडर। अगले में देखो, माय फ्रेंड हेल्प्ड मी, तो यहां पर आपका फ्रेंड है ये किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉमन में, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं, आ जाओ आगे देखते हैं। अब अगर तुम्हें कॉमन समझ में आया तो एक बार कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, मुझे ये बताओ, इनमें से बोला कौन सा कॉमन जेंडर नाउन है। वीडियो को करो पॉज और इसका आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। भाई देखो क्या क्या है, क्वीन, टीचर, लायन और बुल। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर बात मेंशन करिए कौन सा कॉमन जेंडर नाउन है। तो क्वीन तो देखो साफ पता लग रहा है लड़की है। भाई टीचर हाँ हो सकता है। भाई लायन लड़का है, बुल लड़का है, तो ऑब्वियस बात है आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टीचर, खटाक करके। सही बात है ना कि भाई टीचर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना। आगे देखो जरा, बोला स्टूडेंट कैन बी, स्टूडेंट क्या हो सकता है, एक लड़का ही हो सकता है, एक लड़की ही हो सकता है, या तो लड़का होगा या एक लड़की होगी, है ना, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर बताओ। ऑब्वियस बात है ऑप्शन नंबर सी होगा कि भाई कोई सा भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है स्टूडेंट। तो अगला वाला देखते हैं फटाफट से, आ जाओ। विच नाउन बिलोंग्स टू कॉमन जेंडर, इनमें से कौन सा नाउन है जो कि कॉमन जेंडर है। सबसे पहले देखा डॉक्टर, हाँ भैया ये हो सकता है आंसर। मदर तो भाई फेमिनाइन के अंदर आ गया, फादर मैस्कुलिन के अंदर आ गया, प्रिंसेस फेमिनाइन के अंदर आ गया। तो यानी कि जो हम ऑप्शन नंबर ए सोच रहे थे वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था कि डॉक्टर आपका एक क्या है, डॉक्टर आपका कॉमन जेंडर है। समझ रहा है। अब ये वाला तुम मुझे बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। अब तुम इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन जेंडर नाउन, में से कौन सा कॉमन जेंडर नाउन नहीं है। फटाफट देखो, कमेंट में आंसर लिखो, और अगला वाला भी तुम लोग फटाफट से देखो और कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर लिखो। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला प्लेयर इसमें से किसका एग्जांपल है, मैस्कुलिन का, है ना, फेमिनाइन का, यहां पर एफ मिसिंग है, कॉमन नाउन और न्यूटर, इनमें से कौन से का है, ठीक है। ये तुम लोग जाओगे और कमेंट में इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए भी खटक करके ठीक कर दो, तुमने देखा नहीं है, ठीक है, तुमने देखा नहीं है ना, एफ एफ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं था, स्टार्टिंग से यही पढ़ता है, ठीक है। चलो भाई साहब आगे देखते हैं, आ जाओ आगे देखते हैं, आ जाओ। सो और लास्ट जो टाइप हमारे पास रहने वाला है दोस्तों, वो क्या है, वो है न्यूटर जेंडर। न्यूटर, अब न्यूटर का हो गया मालिक। मालिक कुछ चीजें ऐसी होती है जो नॉन लिविंग थिंग होती है ना। जैसे मैं तुम लोग को बोलूं, मेरे सामने एक बॉटल रखी थी, ठीक है, ये सिपर है मेरे पास, तो भाई साहब मैंने प्रोटीन शेकर है मेरे पास, ये तो इस प्रोटीन शेकर के अंदर ये भाई ये नॉन लिविंग थिंग है। मुझे नहीं, ये भाई साहब ये जितनी भी नॉन लिविंग चीजें है ना, ये मेरे को बॉटल दिख रही है, मेरे सामने मुझे एक चाबी नजर आई अपनी, मुझे सामने मुझे एक फोन नजर आ रहा है अपना, मेरे सामने बैग पड़ा है, बहुत सारी चीजें तुम्हारे आसपास भी होंगी, मेरे आसपास भी हैं। ये जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सारी की सारी इस न्यूटर जेंडर के अंदर आती है ना। समझना जरा क्या लिखा है, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड अ न्यूटर जेंडर। जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं सब, देखो एन फॉर नॉन लिविंग, एन फॉर न्यूटर, देखो सब क्लियर होता चलेगा, है ना। एम फॉर मैस्कुलिन, एन फॉर मेल, एफ फॉर फेमिनिन, एफ फॉर फीमेल, और यहां पर एन फॉर नॉन लिविंग, एन फॉर न्यूटर, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे बुक नॉन लिविंग है, चेयर नॉन लिविंग है, टेबल नॉन लिविंग है, हाउस नॉन लिविंग है, पेंसिल नॉन लिविंग है, जितनी नॉन लिविंग चीजें हैं न्यूटर के अंदर फिट कर दिया। आ जाओ, अब यहां देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑब्वियस बात है, बुक यहां पर क्या है, न्यूटर है, टेबल यहां पर क्या है, न्यूटर है। द हाउस इज लार्ज, हाउस क्या है, नॉन लिविंग है, इसीलिए न्यूटर हो गया मालिक, ठीक है। अगला देखो जरा, अगला देखो जरा, यहां पर मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूटर जेंडर नाउन, इनमें से कौन सा एक न्यूटर जेंडर नाउन है। बॉय है, लायन है, टेबल है, या फिर क्वीन है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, भाई साहब न्यूटर की बात करिए तो भाई बॉय तो मैस्कुलिन में आ गया, मैस्कुलिन, टेबल आ गया भाई साहब ये नॉन लिविंग थिंग है, और क्वीन फेमिनिन के अंदर आ गया। अगला वाला, अब आ जाओ फिर से सॉल्व करते हैं। अगले वाले में लिखा था न्यूटर जेंडर रेफर्स टू, न्यूटर जेंडर किसके लिए रेफर करता है, बोला मेल पर्सन के लिए, फीमेल के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, या नॉन लिविंग बींग्स के लिए। वीडियो करो पॉज और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर तुम लोग कमेंट पे मुझे बताओ, ठीक है। इसका आंसर वैसे क्या होगा, इसका आंसर होगा नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। अगला देखो फटाफट से, अगला देखो, विच नाउन बिलोंग्स टू न्यूटर जेंडर, बोला कौन सा नाउन है जो कि न्यूटर जेंडर को बिलोंग करता है। तो हमने देखा बुक है, टीचर है, गर्ल है, या फिर काउ है, कौन सा बिलोंग करता है। तो ऑब्वियस बात है भैया बुक ही तो होगा,
बुक तो बिलोंग करता है क्योंकि नॉन लिविंग चीज है भाई वो, है ना। अगला वाला अब तुम लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे, ठीक है। क्या लिखा है देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूटर जेंडर, नॉट लिखा है, कौन सा नहीं है, चेयर, पेंसिल, हाउस या प्रिंस। बताओ कमेंट में जाओ, आंसर लिखो, मैं नहीं बता रहा इसका आंसर। अगले वाले का देखो, कंप्यूटर बिलोंग्स टू, जो कंप्यूटर है वो किस में बिलोंग करता है, क्या वो मैस्कुलिन में आता है, फेमिनाइन में आता है, कॉमन में आता है या न्यूटर में आता है। हम नहीं बताएंगे आंसर, तुम खुद जाओ और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दबा बढ़िया करके लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर ना कुछ रिवीजन है कि मैस्कुलिन और उनका फेमिनिन वर्जन क्या क्या है। जैसे तुम लोग देखो क्या लिखा है भैया, बोला बॉय का गर्ल है, किंग का क्वीन है, फादर का मदर है, ब्रदर का सिस्टर है, अंकल का आंट है, सन का डॉटर है, हस्बैंड का वाइफ होता है, प्रिंस का प्रिंसेस, हीरो का हीरोइन, लायन का लाइनस, टाइगर का टाइगरेस, पीकॉक का पीहन, कॉक का हैन, बुल का काउ। यहां पर ये सारी चीजें क्या दिखा रखा है कि उनका जो मेल वर्जन है, उनका जो फीमेल वर्जन है, उसे क्या क्या कहते हैं। तो एक बार ये भी रिवाइज हो गया, है ना। अब ना बोला है कि कैसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो, बोला तो बोला कुछ कुछ तरीके हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए। तो बोला जब भी बोला मैस्कुलिन को फेमिनिन में करूंगा, तो बोला कभी कभी तो हम लोग क्या करते हैं, उस वर्ड में बोला ESS ऐड कर देते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स में ऐड हो जाता है। जैसे बोला लायन के अंदर अगर बोला तुम ESS ऐड कर दोगे तो लाइनस बन जाएगा। सिमिलरली बोला कुछ और भी ऐसे वर्ड्स है, जैसे टाइगर का है, ठीक है, टाइगरेस हो गया, होस्ट का हो गया, तो उसके आगे भी आपने जोड़ा। तो आप लोग बोला कुछ वर्ड्स में तो इस तरीके से जोड़ के उसको फेमिनाइन में कर सकते हो। बोला और भी कुछ तरीके हैं, और क्या तरीके हैं, बोला आप बोला कभी कभी पूरा पूरा वर्ड ही चेंज करते हो। आपने तो पूरा पूरा वर्ड ही बदल दिया कभी कभी, जरूरी नहीं है कि बस आखिर में ESS ही आएगा। बोला यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखा है देखो, किंग का बोला क्वीन हो जाता है, देखो पूरा वर्ड ही बदल गया। बोला मैन का वुमेन हो जाता है, देखो वर्ड ही बदल गया। वैसी फादर का मदर। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जहां पर पूरे पूरे वर्ड बदल गए, ठीक है। अगला देखो जरा, फिर क्या लिखा है, बोला कभी कभी क्या करो, बोला उसमें एक नया वर्ड जोड़ लो। आपने जो वर्ड बनाया था उसमें एक नया वर्ड, जैसे कि पीकॉक में पी हैन, तो देखो यहां पर पी और पी यहां पर सेम था, ठीक है, ऐसे करके भी है। तो वैसे ही नीचे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, बोला एक नया वर्ड बन जाता है, वैसे ही नीचे और कुछ एग्जांपल्स मेंशन करे गए थे, ठीक है। अब एक काम करना है, बस हमारे चैप्टर तो वैसे हो चुका है ना, कि जेंडर क्या होता है, एक ऐसा फॉर्म है नाउन का जो कि हमें बताता है कि कोई भी चीज मेल है, फीमेल है, कि या तो हम कंफ्यूज है कि ना मेल है फीमेल है उसको पता नहीं लग पा रहा, या फिर हम बोले नॉन लिविंग चीज है तो न्यूटर के अंदर आ गई, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन अंदर समझा और चारों के चारों टाइप बढ़िया करके समझे कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। अब ना ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस हैं वो फटाफट सॉल्व करते चैप्टर हो जाएगा एकदम फुल, एकदम साफ, एकदम बहुत अच्छे से प्रिपेयर। बोला चाइल्ड किस में बिलोंग करता है, मैस्कुलिन में, फेमिनिन में, कॉमन में, न्यूटर में। बताओ जरा, वीडियो करो पॉज और फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो। मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है हमारे पास कॉमन, क्योंकि भाई साहब चाइल्ड लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, क्लैरिटी नहीं थी इसलिए मैंने इसको कॉमन में रख लिया। अगला वाला देखो जरा फटाफट से, द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ बुल, बुल का भाई फीमेल वर्जन क्या होगा, बुल का लड़की वाला वर्जन क्या होता है, हेन होता है, काउ होता है, मेयर होता है, ई होता है। अब फटाफट से क्या करो, वीडियो को करो पॉज और कमेंट में इसका आंसर लिखो। भाई इसका आंसर क्या होगा, काउ होगा, काउ काउ, ठीक है। अगला वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू न्यूटर जेंडर, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि न्यूटर जेंडर को बिलोंग करता है। न्यूटर जेंडर को कौन सा बिलोंग करता होगा, देखो टाइगर है, क्वीन है, फ्रेंड है या पेंसिल है। भैया न्यूटर, एन फॉर न्यूटर, एन फॉर नॉन लिविंग था। अब इनमें से कौन सा नॉन लिविंग है, भैया पेंसिल ही तो होगा, यानी कि पेंसिल इसके अंदर आ गया। अगला वाला बताओ, विच वर्ड इज अ मैस्कुलिन जेंडर, इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। कौन सा मैस्कुलिन हो सकता है, देखो आंट, प्रिंसेस, अंकल, लायनेस। वीडियो करो पॉज, आंसर करो कमेंट में। बस इसका आंसर क्या होगा, अंकल होगा, अंकल, ठीक है, अंकल होगा इसका आंसर। तो अंकल हो गया भाई साहब इसका आंसर, है ना, इजी है ना दोस्तों। तो भाई कुछ इसी तरीके से हम लोगों ने आज क्या करा, हम लोगों ने आज तुम लोगों का बढ़िया करके सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। और अगर तुम लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा तो एक बढ़िया सा कमेंट आखिर में कमेंट सेक्शन में लिख के आना। अगर तुम ये स्कैन करोगे तुम लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाओगे, जहां पर तुम लोगों को सारे अपडेट्स ICSE के मिलते रहेंगे, है ना। और कुछ इसी तरीके से हम लोगों का ये चैप्टर हो जाता है पूरा। दिस वाज योर रिंकू भैया साइनिंग ऑफ, बाबा टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय हिंद, लव यू ऑल। और फोड़ दो, मचा दो भाई इस बार इंग्लिश में, तबाही मचा दो। बाय बाय, टेक केयर।